गुड्स। गुड्स का क्या मतलब है कि जो फिनिश्ड गुड हम रिसेल करने के लिए लाए हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं, या फिर कुछ रॉ मटेरियल्स हमने लेकर के आए हैं जिसको कि हमको कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, तो सिंपली अगर आप गुड्स का और एक तरह से आप समझना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप सोने का व्यापारी हैं तो सोना आपका गुड्स है, अगर आप फर्नीचर का व्यापारी हैं तो वुड्स आपका गुड्स है। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि मान लीजिए कि मैं एक गारमेंट बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो गारमेंट का जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब उसमें से मुझे एक दो शर्ट पसंद आ गए या फिर पैंट पसंद आ गया, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से उठा लाया। तो मुझे कितना पड़ेगा, तो मेरा जो परचेज प्राइस है उतना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, कि हम जो जितना परचेज करे हैं और जितना प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करा है उसको उससे हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आपका जो कैपिटल है, कैपिटल से ड्राइंग लेस किया जाता है तो इसको भी हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। ठीक है, तो चैरिटी का है तो आपको क्या करना है, ठीक है, वो देखते हैं। तो आप इसको भी परचेज से लेस कर दीजिए और ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करिए, टू चैरिटी कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली आपका जैसे मान लीजिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो उसको क्या करना है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वो भी परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में लेस होगा, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, टू एडवर्टाइजमेंट में आप उसको शो करिए। तो हम जानते हैं कि जितना सारा आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट दिया रहता है हम उसको क्या करते हैं, टू फोल्ड एडजस्ट करते हैं। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं हमारे पीपीटी सेक्शन में, इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर के कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। वेलकम टू दी पीपीटी सेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड लॉस्ट बाय फायर जो है उसको हम लोग दूसरे सेशन में अलग से देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी होता है, उसका ट्रीटमेंट। तो पहला है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। परचेज कितना हुआ, 1,20,000 का हुआ है, कैपिटल 1 लाख है, ड्राइंग हमारा 10,000 है, और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर कितना, 2,500। ठीक है, तो जो 2,500 है उसको हम लोग को दिखना है। तो परचेज कितना हुआ है, अब मान लीजिए हम लोगों का एक गारमेंट का शॉप है, मैं एक प्रोप्राइटर हूँ, मुझे एक शर्ट पसंद आ जाएगा तो मुझे कितना पड़ेगा, तो जो मेरा परचेज प्राइस है उतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमने 1,20,000 से 2,500 का डिडक्ट कर दिया और जो नेट अमाउंट निकला वो कितना है, 1,17,500 यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको फिर अगर दिया हुआ रहता है कि मान लीजिए रिटर्न आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उसको भी आप डिडक्ट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट आप इस ड्राइंग को भी डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है बैलेंस शीट में, कि कैपिटल 1 लाख एज इट इज़ हमने लिख दिया, लेस ड्राइंग जो कि ऑलरेडी इनसाइड ट्रायल बैलेंस दिया उसको डिडक्ट कर दिया, एंड लेस गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर दैट इज 2,500। तो 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 2,500, तो हमारा कैपिटल कितना शो करेगा, 87,500। चलिए देखते हैं दूसरा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। परचेज हुआ है हमारा कितना, 24,000 का, एडवर्टाइजमेंट में हमने कितना खर्चा किया, 2,500, चैरिटी हमने कितना दिया ऑलरेडी, 700। अब हम अपना सेल बढ़ाने के लिए जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको हमने बांटा है एज ए फ्री सैंपल। ठीक है, और चैरिटी में हमने सेम गुड्स को दिया है, 300 रुपीज़ का गुड्स दिया है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट है, टू परचेज 24,000, फ्री सैंपल को हमने डिडक्ट कर दिया कितना, 500 का, और चैरिटी कितना डिडक्ट करा, 300, तो 24,000 माइनस 800 इज इट कम्स अराउंड 23,200। तो ये परचेज के सामने में लिख दिए, और बैलेंस शीट में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी
एडवर्टाइजमेंट में हमारा पहले से कितना दिया हुआ था 2500, और फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल हम एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में ही देते हैं, तो आप उसको ऐड करके लिख दीजिए 3000। और चैरिटी में हमने देखिए 700 स्पेंट ऑलरेडी किया है इन शेप ऑफ मनी, और इन शेप ऑफ गुड्स कितना किया है 300 किया है, तो चैरिटी 700 एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 300, तो ये दोनों को ऐड करके हम 1000 यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, थैंक यू।